हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट सपनों के देवदान यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के हमारी जो क्लास है करंट अफेयर की क्लास में हम 5 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपकी आने वाली परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्त में, जहाँ भी आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल जुड़े हैं वहाँ पे एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि क्या है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा यूटेल सेट क्वांटम क्रांति रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो किन के द्वारा ये, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो पहले का जो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी की जो साझेदारी परियोजना है, इसके तहत क्या क्या है, जो उपग्रह ऑपरेटर यूटिल गैस एयरबस और जो सर्टे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है, इसे जो ये सैटेलाइट है विकसित किया गया है, इसको विकसित किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो जो यूरोपियन गैस एजेंसी की बात करें, स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। और जो रूस की जो स्पेस एजेंसी है तो रॉसकॉस्मोस क्या है, वहाँ की स्पेस एजेंसी है। और होप मिशन किस स्पेस मिशन है, तो यूएई का स्पेस मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। तो कौन से देश के अंदर ये तारा नीलम समूह मिला है। तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो श्रीलंका के अंदर मिला है। जो श्रीलंका के जो रत्नापुर है, जिसको रत्न की राजधानी भी कहा जाता है श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे ये तारामंडल मिला है। जो नीलम है ये वहाँ पे मिला है। अगर हम इस नीलम के वजन की बात की जाए तो कितना है टोटल, तो 510 kg। ठीक है, या फिर 2.5 मिलियन कैरेट क्या है इसकी वेट है। अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी यदि कीमत आकी जाए तो लगभग कितनी है, तो $100 मिलियन के लगभग इसकी क्या है, कीमत को आका गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको श्रीलंका की राजधानी पता होनी चाहिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जो श्री जयवर्धनेपुरम कोट क्या है, वहाँ की राजधानी है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्र राजपक्षे हैं। और पाक जलडम रुकन के बीच है, तो भारत श्रीलंका के बीच है। और जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज, ताकि ये आपके क्वेश्चन में पूछ भी ले तो आपको पता हो और आप फटाक से एक क्वेश्चन का सही हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य की हासीमार एयरबेस पे राफेल जेट के द्वारा स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। तो तीसरे का सही आंसर करेंगे। तीसरे का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो कहाँ पे क्या गया, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, तो जगदीप धनखड़ क्या है, वहाँ के राज्यपाल है। बाकी यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, तो ममता बनर्जी क्या है, वहाँ की मुख्यमंत्री। और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है, ये कोलकाता के अंदर खोला गया है। और हाल ही में छात्र क्रेडिट योजना को शुरू किया गया है, ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया का विमोचन किया गया है। तो ये जो पुस्तक है किनके द्वारा इनका विमोचन किया गया है, 4 का आंसर करेंगे सभी। तो 4 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो किनके द्वारा, तो संजय कुब्बी के द्वारा ये किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के अंदर क्या है, जो तेंदुए और जो मानव के संघर्ष को दूर करने के सुझाव के साथ साथ उसमें क्या है, भोजन की आदतें और जो परिस्थितिक जो संदर्भ है, और जो दूसरा क्या है, जो तेंदुए के जो संरक्षण के बारे में इस पुस्तक के अंदर क्या गया है, ये बताया गया है। तो किनके द्वारा, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो एक बार देख लेते हैं। जो बुक्स है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में क्या है, देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किन के द्वारा बुक है, तो ये युवराज सिंह के द्वारा बुक है, उनकी बुक है ये। और अगला है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, तो ये मारिके लुकास रिजने बेल्स हैं, उनकी ये बुक है। अगला है हमारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किन की है ये, अवंती रॉय की है।
द प्रोमिस लैंड किनकी है ये, बराक ओबामा की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है तो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जिन साथियों को डाउनलोड करने का पता नहीं है, कहाँ से डाउनलोड करना है कुछ नहीं पता है, बस चल रही है गाड़ी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। डेली करंट अफेयर पीडीएफ यहाँ से आप अपलोड कर दी जाती है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करें। साथ में डेली करंट अफेयर टेस्ट भी आपको अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद उसका टेस्ट ज़रूर दिया करें, उससे आपका जो पता चलेगा कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, जस्ट आपका एनालिसिस हो जाएगा और रिव्यू के साथ। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर इस पर पीडीएफ डाउनलोड करके और साथ में क्विज अटैम्प्ट जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है कि वित्तीय टाइम्स प्रकाशन द बैंकर द्वारा इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो कौन से बैंक को किया गया है, 5 का जो सही आंसर है क्या आएगा, तो इसमें जो बैंक है वो डीबीएस बैंक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम डीबीएस बैंक के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है इसका मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय सिंगापुर के अंदर स्थित है। और डीबीएस बैंक के सीईओ की बात करें तो पीयूष गुप्ता क्या है, वहाँ के सीईओ है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो कौन है, शक्ति दास क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन को नियुक्त किया गया है, सही फटाफट से आंसर करेंगे। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप मंथली जुलाई मंथ की मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप विजिट करते रहिए, जल्दी जुलाई मंथ की अपडेट की जाएगी और आप अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका जो रहेगा मिनी आईपी क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मिनी आईपी की बात करें तो क्या है मिनी आईपी के बारे में, ये इनकी जो डायरेक्ट भर्ती हुई थी 1986 में, ये डायरेक्ट अधिकारी के रूप में एलआईसी के अंदर क्या होती है, भर्ती हुई थी। अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी जो है वो भारत का दूसरा क्या है, सबसे बड़ा वित्तीय सेवा क्या है, संस्थान है। इसकी ये बैलेंस शीट की बात करें तो कितनी है, 31 लाख करोड़ रुपए क्या है इसकी बैलेंस शीट की है, जो कि जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। कौन सा, एलआईसी। अगर भारतीय स्टेट बैंक की कुल संपत्ति की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की कितनी कुल संपत्ति जो नंबर 1 पोजीशन पे है, तो 39.51 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय स्टेट बैंक की कुल संपत्ति है जो कि पहले नंबर पे है, और ये एलआईसी की है जो कि दूसरे नंबर पे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले कुछ एलआईसी के जो मुख्यालय वो देख लेते हैं। तो एलआईसी का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर एलआईसी का क्या है, मुख्यालय। एलआईसी की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 में क्या हुई थी, एलआईसी की स्थापना की गई थी। अगर एलआईसी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन, तो MR कुमार क्या है, एलआईसी के अध्यक्ष है। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो कंपनी की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। तो इस सूची में भारतीय कंपनियों कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, कितनी कंपनियों को, 7 कंपनी को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, जो 7 कंपनियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो इस सूची में देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 155, भारतीय स्टेट बैंक 205, इंडियन ऑयल 215, तेल प्राकृतिक गैस 243, राजेश एक्सपोर्ट्स 348, टाटा मोटर 357 और भारत पेट्रोलियम 394 पोजीशन के साथ है। तो ये कुछ जो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये क्या है इसमें शामिल की गई है 500 में, तो ये 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए 8 का है, हाल ही में जारी जो पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू के गायक और संगीतकार कौन है। तो इसके जो गायक और संगीतकार है वो कौन है,
तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो संजीव सिंह क्या है, इसके गायक और संगीतकार है। जो ये पैरा ओलंपिक गेम है ये कब कहाँ स्टार्ट होंगे, तो ये टोक्यो के अंदर 24 अगस्त से क्या होंगे, इनकी शुरुआत की जाएगी। और कहाँ पे, जापान टोक्यो के अंदर इनकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। जो पैरा ओलंपिक है, भारतीय ध्वज के ध्वजावाहक कौन होंगे, तो मरियप्पन थांगवेलु क्या होंगे, इसके ध्वजावाहक होंगे। और टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जिताया था, तो मीराबाई चानू ने पहला पदक जिताया था। और टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन, तो बजरंग पुनिया क्या होंगे, टोक्यो ओलंपिक के ध्वजावाहक होंगे समापन समारोह के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 3 तारीख की क्लास, 4 तारीख की क्लास को हम नहीं ले पाए थे किसी कारणवश। ठीक है, तो ये 3 तारीख की जो क्लास में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो इंडोनेशिया के युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, जो ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली महिला बन गई, तो कौन बन गई है, 2 बार लगातार। तो ओलंपिक इतिहास में कौन बन गई, तो पीवी, तो कौन बन गई है, आपको कमेंट के माध्यम से बताने का राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसका आंसर करना है आपको फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, मीराबाई चानू है, साक्षी मलिक। इन चारों में से आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो ये हमारे जो करंट का पोर्शन था। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, जीएस पोर्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो सामान्य ज्ञान डोज में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए 38 क्वेश्चन, भारत और किस प्रकार की शासन व्यवस्था, भारत में जो किस प्रकार शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली वाली क्या हो रही है, शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं, तो कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, तो भारत की संसद के पास है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का। अगला देखिए, 1919 अधिनियम के देश शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था, तो किस व्यक्ति ने, तो चेम्सफोर्ड ने इसको परिचित करवाया था। तो ये 5 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे और ये हमारी 38वीं क्लास थी। तो 5-5 क्वेश्चन करते हुए हमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे। अब बात करते हैं, देखिए जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, क्योंकि रोज़ 6 बजे चैनल से आप क्लास ले सकते हैं, तो इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन ठीक 6 बजे मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करिए, जितने भी साथी हैं एक बार ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को। अब बात करते हैं पीडीएफ, जिन साथियों को प्रॉब्लम है पीडीएफ डाउनलोड नहीं करने का बता, तो यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में डेली करंट अफेयर टेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है नौकरी एस्पिरेंट, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।